जिला चंबा में सबको एक होकर इकट्ठा होना पड़ा है। इससे पहले हम यही आशा करते थे सरकार से, शिक्षा विभाग से, कि शायद आज नहीं तो कल इस तरह की नोटिफिकेशन निकलेगी कि हमारे जो हक है उसको एज इट रहने दिया जाएगा, परंतु हित है और सब एकजुट होकर अपनी कॉम्प्लेक्स प्रणाली के जो हमारे हक हैं, जिसे हमें चाहते हैं वो हमें मिलने चाहिए, इसलिए हम एकजुट होकर इतने जोरदार आवाज से जो हम बात रखेंगे और नारे लगाएंगे जैसे कि हमें आप सबको नारों का उद्घोष करेंगे। एचपीपीटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एचपीपीटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खंड कियानी के अध्यक्ष गजेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इधर आए और चंद शब्द कहें। खंड कियानी के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष पुनीत निराला जी, हमारे स्टेट के कार्यकारी अध्यक्ष एचपीपीटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एचपीपीटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंबा पीटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परम सम्माननीय वरिष्ठ हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमेश बिजलवान जी, चंबा के सम्मानित अध्यक्ष श्री पुनीत निराला जी, चंबा के कार्यकारिणी के समस्त वरिष्ठ अध्यापक साथी, खंड सेवता से खंड समस्त खंडों से आए हुए प्रधान, उनकी सम्मानित कार्यकारिणी और 15 ब्लॉकों से आए हुए दूर दराज के अध्यापक साथियों, मातृशक्ति अध्यापिकाएं, जो भी चाहे वो पार्ट टाइम है, चाहे वो मातृशक्ति जितनी भी है, कुक कम हेल्पर है, इतने दूर दूर से आए हैं, सबका मैं यहाँ सरकार हिमाचल प्रदेश पीटीएफ द्वारा आग्रह रैली पर जो है पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी संख्या में जो है सुबह से 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर अध्यापक साथी जो है यहाँ पहुंचे। साथियों, हमारा मेन मोटिव ये है कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो है वो 23 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन हुई है, उसको जो है वो सरकार से आग्रह के माध्यम से हमने विड्रॉल करवाना है। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारी एचटी, सीएसटी और बीओ की शक्तियां जो है, प्रमोशनें जो हैं वो यथावत रहनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो 2018 से चमियारी अंदर बोलते हैं हमारे जो सारा प्री प्राइमरी है, उनकी इनरोलमेंट जो है वो 1ली से 5वीं तक जोड़ दी जाए। तीसरा जो है जो हमारे खाली पद हैं उनको भरा जाए। तो मेन जो हमारा यही रहेगा। मैं ज्यादा न बोलता हुआ, समय का अभाव है, इसी के साथ ही जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ, जय हिंद, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद और जोर से एचपीपीटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एचपीपीटीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं रवि प्राइवेट टीचर फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्राइवेट टीचर फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। जोर जुल्म की टक्कर में, बस हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में। बस हमारा नारा है। इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई
मैडम जी, मैं चाहूंगा कि वो आगे आए और हमें जो है वो अपने शब्दों से आशीर्वाद दे। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमेश बिजलवान जी, मंच पर आसीन श्री पुनीत निराला जी, विभिन्न खंडों के सम्माननीय पदाधिकारी और समस्त जिला से यहाँ पर आए हुए हमारे सभी भाई और बहन अध्यापक साथी, मैं आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, संघर्ष की घड़ी में सुविधाओं का अभाव होता है, तो मैं आपके जज्बे को शत शत नमन करता हूँ कि आप सभी कड़ी धूप में यहाँ आए, और उम्मीद भी करता हूँ कि जब तक हर एक अध्यापक साथी के सहयोग की आवश्यकता होगी, हम सब इसी तरह एकजुटता दिखाएंगे। जैसा कि सर्वविदित ही है कि क्लस्टर सिस्टम जब से लागू हुआ है, तब से प्राथमिक शिक्षकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षकों को अपनी पदोन्नतियों से खिलवाड़ सहन नहीं होगा। पता नहीं क्यों हम प्राथमिक शिक्षकों को किसी भी वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जिस तरह कोई भी कार्य होता है, किसी घर में भी कोई कार्य होता है, तो सभी का सम्मान होता है। अगर सम्मान मिलेगा तो कार्य करने का भी मन करता है ना। अध्यापक साथी कभी भी किसी चीज के लिए इनकार नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने हक लेने नहीं आते। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिली, शिक्षा मंत्री जी से मिली, लेकिन आश्वासनों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। हमारे अध्यापक साथी जिन पे एफआईआर हुई, जिन्हें सस्पेंशन झेलनी पड़ी, वो आज तक उसी तरह शिमला के चक्कर काट रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हकों को मांगना, अपनी मांगों को मानना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन आगे ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि कुछ एक जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सिर्फ वही इस सिस्टम को लेकर चिंतित हैं, बाकी जो आम अध्यापक है वो संतुष्ट है। इस रैली, इस आग्रह रैली का ये एक मकसद है कि हमारे मुख्यमंत्री तक ये आवाज जाए कि ये जो सारे शिक्षक हैं, ये सब एक हैं। किसी भी विकास के लिए शिक्षक ने कभी मना नहीं किया, लेकिन उस विकास में उसके योगदान की सराहना भी होनी चाहिए। किस काम के लिए, कौन सा ऐसा काम है जिसे हमारे अध्यापक भाई बहन मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसा क्यों सहन करना पड़ रहा है। जो आगामी आंकड़े आगे सरकार तक जाते हैं, उनमें बहुत भिन्नता है ग्राउंड से। हमें ये दिक्कत नहीं है कि हमें प्रिंसिपल के पास भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बीओज, हमारे सीएचटीज, उनकी भी ताकतें जो हैं वो रहनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही जल्द हमारे बीओज के पद खत्म कर दिए जाएंगे, और जो प्राथमिक शिक्षक कभी सहन नहीं करेगा। आप सबको शत शत नमन है कि आप यहाँ आए और हम सबका हौसला बढ़ाया, और आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जब तक इसका कोई निर्णय नहीं हो जाता, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो आज यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे जोश और होश दोनों का समन्वय है। कुछ एक हमारे साथी रिटायर हो चुके हैं, कुछ होने जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने रिटायर हो जाना, हमने क्या लेना। ये प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है और सभी एकजुट हैं।
तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे वक्ताओं को यहाँ जो बोलना है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक चीज से जो हमारा प्राथमिक शिक्षक चिंतित है, मैं वो सरकार तक, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहूँगा कि किसी भी व्यवस्था में सभी का समान रूप से सम्मान होता है। हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारियों ने बुलाया जाए, उनके साथ वार्ता की जाए, हमारे पहलुओं को सुना जाए और अमली जमा पहनाया जाए। मैं एक शिक्षक से जुड़ी हुई आम बात कहना चाहूंगा। कुछ एक हमारे प्रिंसिपल्स इस तरह से चले हुए हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये जो जेवीटी अध्यापक है ये हमारी बपोती है, वो भी आज सुन लें, क्योंकि उनकी तरफ से ये किया गया, जब कोई अध्यापक छुट्टी के बाद ज्वाइन करने गया तो उसे यह कहा गया कि आप चेंज करके लिखो और मुझसे परमिशन लो कि आई वांट टू जॉइन माय ड्यूटी। ये कहाँ का इंसाफ है? प्रिंसिपल ने हमें कोई ड्यूटी की ताकत नहीं दी, उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं करवाया हुआ है। तो इस रैली के माध्यम से उन सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन प्रिंसिपल को भी कह रहे हैं कि हमारे अध्यापकों के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करें, उसी में सबकी भलाई है। और अगर ऐसा किया तो प्राथमिक शिक्षक की साधक जाता है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारा सम्मान कीजिए। हम आपकी बातों को रख रहे हैं जो आप नहीं रख सकते और रखते नहीं हैं। आपको इंचार्ज बना दिया, आप दुखी अंदर से, ये भी पता है। प्राइमरी से सेकेंडरी तक, प्लस 2 तक उन्हें दे दिया, वो खुद दुखी हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने साथ उनकी भी बात रखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक को कमजोर ना समझें। मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब यहाँ पधारे, और आगे भी उम्मीद रखता हूँ आप सबसे कि इसी तरह एकजुटता का परिचय देंगे। मेरे साथ नारा लगाएंगे, प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। का संघार रैली के रूप में वहां पे जो है वो इकट्ठा होगी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बड़े भाई शिक्षा खंड चुवाड़ी से राजेश भाई से कि वो मंच पर आए और अपना वक्तव्य रखे। जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर कहा है, सभी को मालूम है कि हम आज यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। ये सब हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सभी हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जो आग्रह रैली रखी गई थी, उसका चंबा जिला में भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 अध्यापक साथियों ने हिस्सा लिया। इस रैली का मुख्य जो उद्देश्य हमारा था, वो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिसकी अधिसूचना 23 सितंबर 2025 को की गई है, और बार बार सरकार से आग्रह करने पर भी, बार बार उनसे मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी आज दिन तक उस विषय पर हमारे से कोई बात नहीं की गई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन फेडरेशन ने ये निर्णय लिया कि 1 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों में एक ऐसी आग्रह रैली, जिसमें कि सरकार से आग्रह किया जाएगा कि हमारे संगठन को वार्ता के लिए बुलाया जाए, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, जो हमारे कुछ इसमें शंकाएं हैं उसका सरकार निवारण करे। मगर ऐसा ना करके सरकार नित नए नियम जो है प्राइमरी टीचरों पर थोप रही है, और इसके कारण जो हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति, उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको सब छीना जा रहा है। तो हम आज पुनः एक बार सरकार से इस रैली के माध्यम से मांग करते हैं कि वे हमारे संगठन को बात के लिए बुलाए, अन्यथा हमें इससे भी बड़े संघर्ष के लिए जो हिमाचल प्रदेश प्राइमरी फेडरेशन है उसको उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सरकार की होगी। ये रैली आज हमारे भरमौर चौक से निकलने के बाद पूरे चंबा बाजार का चक्कर लगाते हुए जिलाधीश महोदय के जो ऑफिस तक जाएगी और उनको ज्ञापन सौंपेगी। उसके बाद जो भी आदेश हमें राज्य की ओर से आएगा उस तरह से संगठन काम करेगा। धन्यवाद। सर, आज आग्रह रैली निकाली गई है, सबसे पहले तो मैं पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप हमारी आग्रह रैली को कवर करने हमारे बीच पधारे। तो जैसा कि आज आपने देखा होगा कि पूरे 15 खंडों से लगभग 1200 के लगभग अध्यापकों ने इसमें इस आग्रह रैली में भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारी जो 23 सितंबर 2025 में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेके जो एक
क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया, उसके विरोध में आज एकत्रित हुए हैं और कई मरतबा हम प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के साथ मिले भी हैं। कई बार उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन्होंने कई बार आदेश भी दिए, लेकिन रिटर्न में आज दिन तक कुछ भी नहीं आया। इसलिए हमने प्रदेश के आज सभी 12 जिलों में ये निर्णय लिया कि हम हर जिला मुख्यालय में आज एक 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रैली का आयोजन करेंगे, आग्रह रैली के रूप में आयोजन करेंगे और किया जा रहा है, जिसमें हम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और हिमाचल सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो खामी है, उसको पूरा करने के लिए हमें जल्द वार्ता पे बुलाए। और अगर हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो CST और BPO की जो शक्तियाँ वो यथावत रहें, कंसोलिडेशन जो करने जा रहा है सरकार वो करती रहे। और अगर समय रहते सरकार हमारे प्रदेश कार्य नेतृत्व को वार्ता के लिए बुलाती है और हमारी जो मांग है, मुख्य मांग है, जो शक्तियाँ हमारी केंद्रीय मुख्य शिक्षक और BPO की शक्तियाँ यथावत रखती है, तो हम ये आग्रह रैली एक वेलकम रैली के रूप में भी करने के लिए तैयार है। और मेरा निवेदन रहेगा कि जो अधिकारी हमारे मुख्यमंत्री या हमारे शिक्षा मंत्री को गुमराह कर रहे हैं कि इस जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसका विरोध चंद एक लोग ही कर रहे हैं, जो फेडरेशन के लोग हैं। लेकिन आज इस रैली के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि समय रहते इस पर वार्ता की जाए, नहीं तो आने वाला समय बहुत उग्र रूप लेने वाला है ये हमारा शिक्षक संगठन। और मैं चाहूँगा, मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि समय रहते, क्योंकि पता है कि मुख्यमंत्री महोदय या सरकार ने आगे चुनावों में भी जाना है, तो इसका खामियाजा जो है चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो शिक्षक साथी है, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो शिक्षक साथी है वो कोई आलीशान बंगले या आलीशान ऑफिस में नहीं बैठा है। हमारा शिक्षक साथी वहाँ बैठा है जहाँ एक एक गांव में और एक एक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो अगर सरकार ने अभी भी हमारी आवाज़ जो आग्रह को स्वीकार नहीं किया, तो हम इसके बाद एक बहुत उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, जो हमारी आग्रह रैली है इसको कवर करके आप सरकार तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ऊपर माँ भगवती चामुंडा देवी को प्रणाम करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे जिला चंबा की जितनी भी मातृशक्ति आई हुई है उनको भी मैं सतत प्रणाम करना चाहूँगा। और जितने भी हमारे विभिन्न खंडों से अध्यापक साथी आए हुए हैं उनको भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। मंच पर विराजमान हमारे राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रमेश बिजलवान जी, जिला प्राइमरी टीचर फेडरेशन के समस्त पदाधिकारी, समस्त खंडों के पदाधिकारी, साथियों, आप सभी को पता है कि हम किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि सुबह जो है ये एक आग्रह रैली थी। यहाँ पे जब हम सारे इकट्ठे हुए तो ये संग्रह रैली बन गई है। जब हम इस न्यू क्लस्टर सिस्टम को खत्म करेंगे शिमला में, तो वो रैली जो है वो संघार रैली बन जाएगी। ये मैं आपको जो है वो विश्वास दिलाता हूँ। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहाना लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमारे कई अधिकारों का जो है वो हनन किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देकर कई जो है हमारी पोस्टों को जो है वो, कई पदों को जो है वो लैप्स करने जा रही है। ऐसा जो है हम हरगिज नहीं होने देंगे। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देकर हिमाचल प्रदेश सरकार जो है कुछ परिवर्तन करना चाहती है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही यह भी प्रावधान है कि हर स्कूल में जो है वो 2 अध्यापक होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि जो हमारी प्री प्राइमरी कक्षाएं चली हुई हैं उनको जो
और साथियों 6 साल हो गए हमारे लगातार अध्यापकों की संख्या जो है कम होती जा रही है। एंटी टीचर की तो बात छोड़िए, पर जेएमटी टीचर का भी जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है। इस हिमाचल प्रदेश में 5000 के करीब जो है वो हमारे पद रिक्त है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित जो हमारा मीडिया उनके माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश सरकार को, इस विभाग को जताना चाहूंगा कि हमारे ऊपर उतने ही जुल्म किए जाएं जितना कि आप जो है बाद में सह सके, क्योंकि इनका बदला जो है हम जुल्म कर लेंगे। तो उतने ही जुल्म जो है हमारे ऊपर किया जाए जितने की बाद में आप जो है वो सह सके। आपको साथियों आपको पता है कि पिछले साल 43 दिन का जो है वो क्रमिक अनशन डायरेक्टरेट के बाहर हुआ। चौड़ा मैदान में एक जो है वो 10,000 अध्यापकों की एक विशाल रैली की गई। उसके बाद जो है 43 दिनों तक जो है वो क्रमिक अनशन चला। मैं बताना चाहूंगा उस क्रमिक अनशन में जो है वो जब सस्पेंशन हुई तो दूसरे दिन वो बैठने के लिए जो है वो सारे अध्यापक साथी डगमगा रहे थे कि यही हमारा भी सस्पेंशन लेटर जो है निकलना जाए। तब जो है वो चंबा जिला चंबा की प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने हामी भरी की पहला दिन जो है वो जिला चंबा का होगा। और उस सबसे पहले दिन जो है वो मैंने चंबा जिला की अगुवाई की और पहले क्रमिक अनशन पर जो है वो मैं बैठा। दूसरे दिन साथियों एक न्यूज लगती है हर अखबार में कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन के 8 जो है वो पदाधिकारी सस्पेंड किए गए। ऊपर बहुत ऐसा लिखा हुआ था और फोटो जो थी वो हमारी दी हुई थी। तो पूरे हमारे जितने भी जिला चंबा में फोन आ रहे थे, यार आप सस्पेंड हो गए। तो उस दिन जो है वो सस्पेंड फोटो बेशक हमारी थी, सस्पेंड कोई और हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा जिला चंबा के जितने भी हमारे अध्यापक साथी हैं, अगली बार जो है फोटो भी हमारी होगी और नाम भी हमारा होगा। करने की जो है वो कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है और एक मसूड़ी डाल दी सीबीएसई की। सीबीएसई स्कूलों को खोला जा रहा है। अरे हम तो चाहते हैं कि आप सारे स्कूलों को सीबीएसई करो, इसमें क्या है, नई भर्तियां करो। हमारे दूर दराज के टीचरों को उठाकर जो है वो उन स्कूलों में तैनात कर दिया जाएगा। अरे जो दूर दूर के स्कूलों में हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो किसके सहारे रहेंगे? पहले हिमाचल प्रदेश सरकार जो है शिक्षा विभाग जो है उसका इंतजाम करे, उसके बाद जो है वो सीबीएसई स्कूलों की ओर देखे। साथियों आएगा परिवर्तन, आएगा जरूर होगा। ये क्लस्टर सिस्टम जो है इसकी नोटिफिकेशन जो वापस जरूर होगी। हमें जो है वो सिर्फ इकट्ठे होने की जरूरत है। बड़े पेड़ों को काटने में जो है वो समय लगता है, पर जब बड़े पेड़ काटे जाते हैं तो आवाज भी उतनी ज्यादा होती है और ये बड़ी आवाज जो है वो होगी। तो ज्यादा मैं ना बोलता हुआ आप सभी का यहाँ पर पधारने पर जो है फिर से धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा खंड जो मेरा हदासपुरा है, इतने सारे अध्यापक साथी और इतनी सारी हमारी मातृशक्ति आई हुई है। मैं अपनी ओर से खंड अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस कड़ी धूम में जो है आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय प्राइमरी टीचर फेडरेशन। मेरा निवेदन रहेगा पीछे जो अध्यापक साथी बैठे हुए हैं अपनी शक्ति को जरा बाहर निकालिए। प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। आदर के योग्य हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई रमेश बिजलवान जी, यहां पर उपस्थित सभी खंडों के प्रधान, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, रैली के लिए उपस्थित हुए। मैं आज विशेष इन्होंने अपनी पाठशालाओं को छोड़कर, अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर आज इस चंबा में अग्रह रैली में विशेष रूप से उपस्थिति दर्ज करवाई। साथियों अब समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि पिछले 3 सालों से प्राथमिक शिक्षक संघ लड़ता रहा। किससे लड़ता रहा? अपने अधिकारों से लड़ता रहा। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। कोई भी हमारा सरकारी कर्मचारी जेबटी आज तक एचटी और सीएसटी होते थे, बीओ बनते थे, उनको जो शक्तियां दी जाती थी और उनकी शक्तियों का जो है उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया
जिला चंबा में अगर सबसे दूर दराज क्षेत्र है तो डिस्ट्रिक्ट में हमारा खंड तीसरा है, जहां 150 किलोमीटर से हमारे अध्यापक साथी आए हुए हैं। मैं इनको भी नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने भारी संख्या में यहां पधार कर जो है अपने खंड का नाम रोशन किया है। साथियों, ये एक अग्रह रैली है, तैयार रहो। जिला चंबा जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है प्रथम स्थान पर रहा है, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो, चाहे संघर्ष हो। अब समय नहीं है हमारे पास, अब समय नहीं है। हमने जो यहाँ से सीधा शिमला कूच करना है और अपने अधिकारों को वापस लेना है, क्योंकि हमने बहुत निवेदन किया सरकार से, हाथ जोड़े, 50 बार सरकार के मंत्रियों से मिले, पर हमारी बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है। लक्ष्य होगा वो अपनी शक्तियों को बहाल करना है और क्लस्टर प्रणाली से छुटकारा पाना है। समय का अभाव बताया गया, क्योंकि मुझे तो एक समस्या है, मैं काफी लंबा बोलता हूँ। आपकी आवाज को पहुंचाना हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा, और मैं खंड प्रधान के होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने अधिकारों को लेकर छोड़ूंगा या तो इस नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर हृदय से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ, जो आप अपना कीमती समय निकालकर आज की इस रैली में भाग लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमेश बिजलवान जी, प्राथमिक शिक्षक संघ जिला चंबा के समस्त पदाधिकारीगण, सभी खंडों से आए हुए खंड अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और महिला विंग की मातृशक्ति को सादर नमन। साथियों, आज इस अग्रह रैली के लिए हम एकजुट होकर यहाँ उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आदरणीय साथियों, ये हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम सभी प्राथमिक शिक्षा के अस्तित्व को बचाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं हमारे जिला के जितने भी वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षा संघ के पदाधिकारी यहाँ एकजुट होकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हम सभी को इनका पूर्ण सहयोग करना है। आदरणीय साथियों, यहाँ हमारे बहुत से वरिष्ठ खंड अध्यक्षों ने अपनी बातें रखी, और इन सभी चीजों के बारे में जो हमारी प्राथमिक शिक्षा और हमारे प्राथमिक शिक्षा के हित के लिए जो दिन प्रतिदिन जो है विभाग द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जा रही है, बात की जा रही है 23 सितंबर 2025 की अधिसूचना की। तो मैं इतना बता दूं कि जो हमारा जो इससे पहले जो अधिसूचना जारी की गई वो क्लस्टर सिस्टम के ऊपर थी, और जो दिनांक 23 सितंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर है। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें सिर्फ रिसोर्स शेयरिंग तक की बात की गई थी, परंतु जो बात की ये भी मंशा है कि हमें पूर्ण तरह से जो है प्रिंसिपल के अधीन कर दिया जाए। हमारी जो सर्विस बुक है वो प्रिंसिपल के अधीन हो जाएंगी, हमारा प्रमोशन चैनल जो है इससे बाधित होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आज की जो ये अग्रह रैली है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, शिक्षा मंत्री और विभाग से ये आग्रह रहेगा कि हमारी मांगों को समझा। कार्यकारी अध्यक्ष भाई रमेश बिजलवान जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम खंड कार्यकारिणी के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, मातृशक्ति, ज़्यादा संबोधन न करते हुए सभी लोगों का मैं
आप सभी लोगों का यहाँ पे पधारने पे स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की जो आगरा रैली है, इस रैली में को बुलाने के लिए हमारे विभाग, इससे पहले हमारे विभाग ने न हमारे जो संगठन था कई बार सरकार से मिला, शिक्षा मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से मिला। पिछले 2 वर्षों से लगातार मैं उस प्रतिनिधिमंडल में रहा हूं जो बार बार शिक्षा सचिव से, मुख्यमंत्री से या शिक्षा मंत्री से बात करती रही है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हर बार हमारे संगठन को ठगा गया। ये क्लस्टर सिस्टम या क्लस्टर शेयरिंग की बात है, ये नवंबर 2023 में आई थी, जब क्लस्टर शेयरिंग का एक लेटर सरकार द्वारा निकाला गया था। मगर तो उस वक्त जो हमारी राज्य कार्यकारिणी थी, उन लोगों ने सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा और फरवरी महीने में आपको पता होगा कि एक बैठक सचिव महोदय के साथ हुई और उसमें जो हमारी कई मांगे थी उसमें मांगी गई, जिसमें जो क्लस्टर शेयरिंग में जो हेड था उसमें हमारे प्राइमरी टीचर को, CST को भी बनाया गया था। मगर वो हमारे को दाना देने की एक चाल थी सरकार की कि धीरे धीरे हमें दाना दिया जा रहा था कि हम लोग उनकी बातों में फंस जाएं, और हुआ भी वैसे ही। जब भी सचिव महोदय के साथ बैठक करते हैं तो कभी नहीं कहते कि आप गलत बोल रहे हैं। हमेशा हमारी बात को उस कमरे के अंदर माना जाता है और कहा जाता है कि इस बात को पूरा करेंगे। ज़्यादा दूर क्यों जाना, जो 7 जून की हमारी जो आखिरी बैठक शिक्षा मंत्री के साथ हुई थी, जिसमें बिजलवान जी मेरे साथ थे, रविकांत जी भी हम साथ थे। उस बैठक में ठाकुर साहब ने इतना भी कहा कि ठाकुर की जुबान है, मगर वो जुबान से ही मुकर गए तो अब किसकी आंख में रोए। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि सरकार तो करना चाह भी रही है, मगर कुछ अधिकारी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं करने दे रहे हैं। तो साथियों, ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत है। जिला स्तर पे हम इकट्ठे हुए हैं। आने वाले समय में हमें शिमला भी जाना पड़ेगा और कई अन्य जगह भी धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह आज आपने यहाँ पे यूनिटी दिखाई है, एक साथ सभी लोग आए हैं, इस पर विशेष तौर से मातृशक्ति का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी धूप में संडे वाले दिन यहाँ पे आई हैं और अपना इतना समय दिया है। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आप आज लोगों ने यहाँ पे समय दिया है, या आप लोगों ने संगठन के लिए जो अपनी पसीना बहाया है, ये बेकार नहीं जाएगा। हम विश्वास दिलाते हैं जब तक सरकार ये हमारी बात नहीं मानती है, हम इस सरकार के साथ लड़ेंगे। जब तक ये सरकार 1.5 साल या 2 साल है, हम सरकार के साथ लड़ेंगे, और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती हम घर नहीं बैठेंगे। ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि अभी हमने यहाँ से रैली भी निकालनी है और यहाँ फंक्शन भी होने वाला है। तो साथियों, पुनः एक बार सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ। समय के अभाव को देखते हुए मैं हमारी राज्य कार्यकारिणी से बड़े भाई दिनेश सिंह बिजलवान जी को बुलाना चाहूँगा कि वो भी इस न्यू क्लस्टर सिस्टम के ऊपर जो है वो अपनी बात रखें। और सम्मानित विभिन्न खंडों के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और मेरी मातृशक्ति और मेरे प्रबुद्ध अध्यापक साथी और पत्रकार मित्रों, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे 12 जिलों के मुख्यालय के अंदर इसी तरह, जिस तरह हम इकट्ठे हैं, उसी तरह 12 मुख्यालयों में हमारा एक आग्रह रैली की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं हिमाचल सरकार को कि आपके जो उच्च अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं कि चंद एक लोग जो हमारे फेडरेशन के लोग हैं, जो स्टेट नेतृत्व है या जिला का जो सीरियस नेतृत्व है, वही इसका विरोध कर रहा है। लेकिन साथियों, आज आपके माध्यम से, पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि हमारा ये जन सैलाब, ये अध्यापक सैलाब जो आज सड़कों पर उतरा है, ये सारा आक्रोशित है। तो साथियों, जैसा कि अगर ये जो क्लस्टर सिस्टम है, एक बात को लेके बताया जा रहा है कि इससे क्वालिटी एजुकेशन आएगी। क्या क्वालिटी एजुकेशन क्लस्टर सिस्टम से आएगी? एक प्रिंसिपल के पास 15 से लेके 25 तक के स्कूल दे दिए गए हैं और एक प्रिंसिपल 2 महीने में एक बार विजिट करेगा। क्या विजिट करने से, क्या इंस्पेक्शन करने से क्वालिटी आएगी? और कुछ एक अधिकारी इस चीज पे लगे हुए हैं कि देखिए कि ये रैली आपको अगर सेक्रेटरी साहब करने देंगे तो
साथियों, हमारे 8 लोग सस्पेंड किए गए और चार्जशीट किए गए, पिछले 1 साल से सस्पेंशन का दंश झेल रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं। जैसे कि रवि कांत जी ने बताया कि पहले दिन हम वहाँ बैठे और 8 लोगों की सस्पेंशन आई, 4 लोगों के पहले दिन आई, 4 लोगों की दूसरे दिन आई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने अगर समय रहते इन अधिकारियों की सुनना बंद नहीं की तो प्राइमरी टीचर जो हमारा अध्यापक है, जो अध्यापिकाएं हैं, वो कोई डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस की तरह कार्यालय में नहीं बैठी है। ये अध्यापक उस जगह बैठी है जहाँ गरीब मजदूर, किसान और गरीब परिवारों के बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। इस सिस्टम के आने से कौन सा भला होगा? भला किसका होगा? किसी का नहीं होगा। कुछ एक प्रिंसिपल साथी बड़े खुश हुए और अंदर से वो जानते हैं कि ये सिस्टम जो है उनको भी ले डूबेगा। हम तो डूबेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। साथियों, ये जो प्रिंसिपल हैं, ये भी प्रिंसिपल बन के ही रिटायर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऊपर डायरेक्टोरेट जो है उसको कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेट में IAS डायरेक्टर बिठा दिया, उसके साथ 2 HAS बिठा दिए। और वो दिन दूर नहीं जब जिला के डिप्टी डायरेक्टर भी HAS बैठेंगे। तब मैं पूछूंगा इन प्रिंसिपल को कि आया मजा? आएगा मजा? आदरणीय बंधु, किस क्वालिटी की बात करते हैं? 2024 के अंदर नेस का सर्वे हुआ, क्या किसी प्रिंसिपल ने वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का पेपर करवाया था? क्या प्रिंसिपल ने क्वालिटी दी थी? मिडिल का पेपर हुआ और पूरे हिमाचल प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष में मिडिल स्टैंडर्ड 5वें नंबर पे आया और प्राइमरी का स्टैंडर्ड दूसरे नंबर पे आया। तो कहां थे? कौन सी क्वालिटी की बात करते हैं? मेरा प्राथमिक शिक्षक आज सिंगल टीचर के रूप में 8-8 क्लासें पढ़ा रहा है। बोले बच्चे घट कम हो गए, 9 लाख से 5 लाख आ गए। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 5000 JPT की पोस्टें खाली है और जिला के अंदर भी 400 के लगभग पोस्टें खाली है, 500 से ऊपर पोस्टें खाली है। तो क्या कौन पढ़ाना चाहेगा अपना बच्चा प्राइमरी स्कूल में? दूसरी बात, 2018 के अंदर हमारे विद्यालय में प्री प्राइमरी खोली गई और आज मेरा अध्यापक 8 क्लासें पढ़ा रहा है और उसके बाद रिजल्ट भी दे रहा है। तो क्या इंस्पेक्शन की जरूरत है? क्या टीचर देने की जरूरत है? जब तक टीचर नहीं होगा तब तक क्वालिटी एजुकेशन वो कर रहे। एक अध्यापक 8 क्लास से पढ़ा के जब पहले और दूसरे स्थान पे अपने बच्चों को खड़ा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो किस क्वालिटी की बात करते हैं? आदरणीय बंधु, जैसा कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि धूप कड़क रही है और हम जाके DC महोदय को ज्ञापन देंगे। मैं सभी मातृशक्ति और सभी खंडों के अध्यक्षों से निवेदन करूंगा, एक डिसिप्लिन, अनुशासित तरीके से जो नारे पट्टिका हमारी बनी है उसके वही नारे और 2-2 की लाइन में हम बाजार से जाते हुए DC ऑफिस तक चलेंगे और कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने ये आग्रह रैली का आयोजन किया है। लेकिन मैं हमारे जो हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री है उनको बता देना चाहता हूं कि ये आग्रह है, लेकिन अगर इस आग्रह को आपने स्वीकार नहीं किया और कुछ एक चंद ऊपर के बड़े अधिकारियों के इशारे पे चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं। मुझे तो ये लगता है ये अधिकारी जो है विपक्ष की पार्टी भी के साथ भी मिले हुए हैं और एक ही IAS काफी आपकी सरकार का मलियामेट करने के समय रहते हुए आपने अगर इन अधिकारियों पे लगाम नहीं लगाई तो मैंने वही बोला कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो साथियों, ज्यादा न बोलते हुए मैं निवेदन करूंगा आपसे, क्योंकि ये अधिकारी ऊपर लेवल पे ये संदेश दे रहे हैं कि चंद एक लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। हमने अगर स्कूलों को बंद करने की जरूरत पड़ी तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हम उससे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमने नई नीति लाई है। कौन
किस नई नीति की बात करते हैं ये? आज से 40 साल पहले की नीति अपना रहे हैं। 40 साल पहले एक हेडमास्टर हुआ करता था और प्राइमरी स्कूल होते थे और वही वो करता था, वो आज प्रिंसिपल ने ले ली। लेकिन हम बात करेंगे, आज ऊपर की एसोसिएशन भी हमारे साथ टाई अप कर रही है, आप बधाई के पात्र हैं। और कल भी मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारे लोगों को बुलाया गया था, लेकिन लिख के देने में तो कुछ नहीं, जब तक आप लिखित में हमें नहीं देते। क्योंकि जैसा कि निराला जी ने कहा कि ठाकुर साहब की जुबान, ठाकुर साहब कई बार आए, कई बार बोला कि अगर आपकी समस्या को माना नहीं गया तो मैं आपके धरने में बैठूंगा। लेकिन आज जबान भी बदल गई, आज बोलते हैं कि जो भी होगा कंसोलिडेशन होगी। ठीक है, कंसोलिडेशन करिए, आप डायरेक्टर IAS बिठाइए, डिप्टी डायरेक्टर HAS बिठा दीजिए। लेकिन अगर आपने हमारे सेंटर हेड टीचर और BPO की पावरों को स्नैच करने की कोशिश की तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपकी सेहत के लिए, आपकी सरकार की सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा। और मेरा प्राथमिक अध्यापक वहाँ बैठा जहाँ कौआ नहीं पहुँचता। तो इन शब्दों के साथ मैं सबसे पत्रकार मित्रों का, आए हुए सभी अध्यापक साथियों का, मातृ शक्ति का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। और इस आशा के साथ कि आप एक अनुशासित वर्ग से होने के नाते एक बढ़िया जो भी नारे दिए गए हैं वही नारे लगाते हुए हम एक सूत्र में और एक लाइन में हम चलेंगे। किसी भी की भारत माता की, भारत माता की। HPPTF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। HPPTF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। HPPTF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। HPPTF चंबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। HPPTF चंबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का दो की हेलो भाई देवल जी, आवाज दो, आवाज दो।
की शक्तियां छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
के